मेरी सभी साथियों, सभी प्रिय बंधुओं, छोटे बड़ों, सबको मेरा नमस्कार। अब मैं अपना अनुभव अपने साथ बांट रही हूँ कि कहावत है कि हमारी जो हॉबी है, हमारी जो आदतें हैं, हॉबी जितनी भी हैं, जो हाँ भी करते हैं हम, एक माँ बाप के राज में पूरी होती हैं। अपने राज में तो केवल हम अपनी गृहस्थी ही लष्टम पष्टम चला पाते हैं, और जो हमारी हॉबी है, हमारी इच्छा है, सब हमारे माता पिता के राज में पूरी होती है। ये हर किसी पर लागू होता है, एक बार नहीं। ईश्वर ने हम सभी इंसान को लगभग 100 साल की आयु दी है। लगभग, कोई आगे जाता है, कोई पीछे जाता है, वो अलग बात है। तो मैं एक अनुभव के आधार पर बता रही हूँ। मैं एक सेवानिवृत्त शिक्षिका हूँ, सेवानिवृत्त हो चुकी हूँ, अपने घर बैठी हूँ, तो मेरा मन करता है कि मैं अपने अनुभवों को शेयर करूँ। तो ये एक उम्र है 100 साल की लगभग, तो उसमें हमें 25 साल तो हमें तैयारी करने में निकल जाते हैं कि हम किस तरफ जाएं, क्या करें। 25 से 30 साल हमारे यूं ही गुजर जाते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, क्या करना है। तो उस समय माँ बाप का राज होता है, हम कुछ भी हॉबी अपनी पूरी भी करते हैं, उस समय जो भी जीवन जीना होता है जीते हैं। उसके बाद जब हम गृहस्थी में प्रवेश करते हैं 25 साल के बाद में, या कोई अब तो 30 साल की भी बात कर रहे हैं, वहाँ अपनी जो आमदनी होती है इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि उसमें हम अपने शौक पूरे कर सकें। शौक तो केवल माँ बाप के राज में ही पूरे होते हैं। उसमें तो हम अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं, अपने पालन करते हैं, बच्चे होते हैं उनका पालन करते हैं, और एक बैल की जिंदगी जीते हैं। जैसे बैल नहीं है, चलता रहता है, वैसे इंसान को भी कुछ नहीं पता होता है कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, कैसे चल रहा हूँ। बस चलना है, दौड़ना है, चलो जल्दी, भागो जल्दी। न किसी से मिलने की चिंता, न जुलने की चिंता, न कहीं आने की चिंता। हर चिंता को हम अलग रख देते हैं और केवल अपने बच्चों के लिए जुटे रहते हैं कि किस तरह से बच्चे पाले। इसलिए मेरा कहना है कि सभी माता पिताओं से कहना है कि अपने बच्चों की ज़्यादातर अच्छे से पालन पोषण करें और अच्छे से उनके शौक भी पूरे करें, जितना कर सकते हो। ये नहीं करी कि अपने आप अपनी उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। जितनी आपकी हैसियत है उसी के आधार पर, उसी के अंदर जो जो बच्चों के शौक पूरे कर सकते हो अवश्य करें। ये सोच के करें कि ये बच्चा मेरे ही आज़ादी में और मेरे ही राज में शौक पूरे कर रहा है, आगे ये मेरी तरह बैल बन जाएगा और ये भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए बच्चों के शौक अपने राज में हल्के फुल्के जैसे भी कर सकते हैं आप, कोई ज़्यादा कम, जैसी इसकी भाई हैसियत है, जैसे इसके पास पैसा है उसी हिसाब से करता है। लेकिन उन शौक पूरे करने के साथ साथ ही बच्चों के संस्कार पर भी ध्यान रखें कि ऐसा न हो शौक पूरे करने के चक्कर में बच्चा संस्कार को खो बैठे और अराजकता पैदा कर दें, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें। उसके बाद जब भगवान ने कहा है कि मैं तुझे 100 साल की जिंदगी दे रहा हूँ, जिसमें 25 साल तुम्हारी तैयारी में निकल जाएंगे, 50 साल तुम्हारी बैल बनने में निकल जाएंगे कि तुम बैल की जिंदगी जियोगे और सब करते धरने में, इस बच्चे की शादी करो, उसकी नौकरी लगाओ, इसको यहाँ उसका घर बसा कि नहीं बसा, इसकी गृहस्थी कैसी है। इस तरह से हमारे 50 साल निकल जाते हैं। अब 50 साल के बाद में जब हम रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उसके साल बाद भी हम 10 साल बच्चों में ही जुटे रहते हैं। उसके बाद जो हमारी जिंदगी होती है तो हमारी प्रभु के पास जाने की तैयारी होती है कि अब हमें प्रभु के पास जाना है, कैसे भजन कर लें। तब हमें अपने अनुभव याद आते हैं, अपनी जीवन पीछे का याद आता है, तो उससे हम सोचते हैं कि हाँ, हमें अब ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर को याद करना चाहिए। वो हमारा उसमें निकल जाता है। तो भगवान भी बच्चे को जब भेजता है तो भेजता है कि कैसे जीव आत्मा जब बच्चे के रूप में आती है तो ईश्वर से पूछती है जीव आत्मा कि मैं कैसे जाऊंगा। बड़ी परेशान होती है, रोता हुआ बच्चा आता है कि कौन मेरा पालन पोषण करेगा, कौन मेरी चिंता करेगा, भगवान तुम मुझको भेज तो दे रहे हो। तो वो रोता हुआ आता है। तो ईश्वर समझाते हैं कि तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारा, एक दो फरिश्ते भेजेंगे, एक माँ के रूप में, एक पिता के रूप में, वही तुम्हारी सेवा करेंगे। वही फरिश्ते तुम्हारे जीवन की तैयारी करेंगे, वही तुमको धन दौलत जुटाएंगे, वही तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और असली गुरु तुम्हारे वही होंगे। तुम्हें उस जीवन की शिक्षा असली वो माता पिता ही देंगे, जो तुम्हारे माता पिता के रूप में भी होंगे, गुरु के रूप में भी होंगे। उनसे बढ़ के तुम्हें दुनिया में और कोई अपना हितकारी नहीं मिल सकता। इसलिए बच्चे को समझा करके भेजते हैं। बच्चा रोता हुआ आता है तो 25 साल की उम्र वो अपने जीवन को बनाने में निकालता है। 50 साल वो भी बैल की तरह जीता है। फिर कहते हैं तुम भी उसी बैल के तरह जियोगे, उससे तुम्हारा कर्जा उतरेगा। तुम अपने माँ बाप का कर्जा कैसे उतारोगे कि जब तुम उस जिंदगी में पहुंचोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ, मैंने भी माँ बाप को कितना तकलीफ दी, दुख दिया, जो भी दिया, तो वो अब मेरे सामने भी आ रहा है, मैं भी अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। जब तुम्हें याद आएगा
तब तुम सोच के चलो कि बच्चों के लिए हर सुविधाएं जुटाओ, बहुत प्यार से पालो कि वो भी फिर तुम्हारी बच्चा। और माँ बाप के लिए भी कहा जाता है कि माँ बाप को कभी मत त्यागो। माँ बाप सबसे बड़ी वो धन दौलत है, आपकी सबसे बड़ी धन दौलत है, और यही भगवान के स्वरूप है। भगवान ईश्वर को केवल यही मानो कि भगवान के रूप में मुझे माँ बाप दिए हैं, और उनकी सेवा भी उसी तरह से करो। कहा जाता है कि अगर माँ बाप की आंख में आंसू अगर किसी बच्चे की वजह से आ गए तो वो बच्चा बहुत बड़ा अपराधी हो गया। तो ध्यान रखो कि अपनी वजह से अपने माँ बाप के आंख में आंसू ना आने पाए। ऐसा कोई कर्म ना हो हमसे कि हमारी माँ बाप की आंख में आंसू आए और हम उनको रुलाएं। और जो भी काम करना है, आपको लग रहा है कि माँ बाप से हट के करना है, माँ बाप से के विरुद्ध करना है, विरोध में करना है, तो भी उसको बहुत अच्छी तरह से अपने माँ बाप को समझाइए कि नहीं, मेरी सूट करता है मुझे काम, मैं यही काम करूंगा और आप परेशान मत हो, मुझको देखते रहिए। उनको बहुत अच्छी तरह से अपने फेथ में लीजिए, अपने विश्वास में लीजिए, उनको भरोसा दिलाइए कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो उससे माँ बाप को भी खुशी मिलेगी। और वृद्धावस्था में जाके माँ बाप को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों से लगाव छोड़ दें, ना उनको बताएं ना सिखाएं। जैसे आपने जिंदगी जी थी वैसे बच्चे भी जिंदगी जिएंगे। उनका भी जीवन वही ऊपर वाला संभाला है, आपका जीवन भी उसी ऊपर वाले ने संभाला है। अब यहाँ पे देखिए, किसी तरह हम सोचते हैं कनायासी हमको इतनी ऊंचाई पे भगवान ने कैसे चढ़ा दिया, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, हम क्या थे और कहाँ आ गए। तो ये हमारा करिश्मा नहीं है, ये भी ऊपर वाले का करिश्मा है और किसी हमारे कर्मों का फल है। और कोई आदमी दिन रात मजदूरी करता है, दिन रात खूब मेहनत करता है, खूब सब तरीके तरह हथकंडे अपना लेता है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता है, वो सुख सुविधाएं नहीं ले पाता है, वहां भी उसकी कोई ना कोई कर्मों का फल है, इसीलिए तो वो नहीं ले पा रहा है। आप यहाँ ये सोचिए, जिस तरह कहते हैं जीवन मरण यश अपयश और हानि लाभ, ये छह चीज ईश्वर के हाथ में है। तो अपने कर्म को करिए अच्छी तरह से, लेकिन कभी इसके लिए चिंता मत करिए, ना घबराइए और ना किसी शॉर्टकट से चलिए कि हम शॉर्टकट चल के यहाँ से ये कमा लेंगे, वहां से वो कमा लेंगे। जो हमको कम मिला है तो भी हमारे कर्मों का फल है, ज्यादा मिल रहा है वो भी हमारे कर्मों का फल है। आगे पीछे वो सब ईश्वर, सब उसी के हाथ में डोर है। होई है सोई राम रच राखा, जेकर तर्क बढ़ावे साखा। जब उन्होंने जन्म लिया, ईश्वर ने जन्म लिया और पृथ्वी पर आए मनुष्य के रूप में, तो उन्होंने भी वही सब झेला जो आज इंसान झेल रहा है और हमेशा से झेलता आया है। भगवान का भी कोई साथी नहीं हुआ, सब उन्होंने अपने आप ही कष्ट झेला, क्योंकि उनके विधि के विधान में लिखा हुआ था। उनकी ऐसी नियति नहीं थी कि मैं झेलूं, लेकिन नियति भगवान ने लिख रखी थी कि ये तुमको सहन करना पड़ेगा। राम को देखिए कितना सहन किया, भगवान कृष्ण को देखिए कहाँ से कहाँ कैसे भागे भागे घूमे, कितना उन्होंने कितने कष्टों के साथ जिंदगी जी। न उन्हें अपने जन्म की सुविधा मिली, न मरण की, न जिंदगी की कोई सुविधा मिली। तो हम तो एक आम इंसान हैं, हम कैसे वो सुख जितनी हमारी नियति में लिखी है, जो हमारी किस्मत में लिखी है, जो हमारी विधि का विधान है, जो हमारी डेस्टिनी है कहते हैं, जो भी है वो हमें वही मिलना है जितना हमारे प्रभु ने हमारे लिए रच रखा है। इसलिए शांति का जीवन, ये बात हमको बाद में पता लगती है। हम भी दौड़ते रहे, हम नहीं बताएंगे कि नहीं दौड़े, हमने भी बहुत दौड़ा और इतनी दौड़ लगाई कि ना खाने की चिंता, ना पहनने की चिंता, ना सोने की चिंता, कहाँ कब सोएं, कब खाएं, कब क्या पहने, बस दौड़े 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 दौड़े। चलो हर इंसान ऐसे ही दौड़ता है, लेकिन जब आखिरी वक्त आता है 70 के बाद 60, तब आप सोचते हैं कि अब क्या करें, अब तो कोई चिंता वो नहीं है, जिम्मेदारी भी नहीं, अब जिम्मेदारी भी सब खत्म हो गई। तब ईश्वर को याद करते हैं हम लोग बैठ के, तब ईश्वर का स्मरण करते हैं, नाम जाप करते हैं। आप सुबह की प्रतिक्रिया, शाम की प्रतिक्रिया ईश्वर के प्रति लगाते हैं कि सुबह हम उठ करके ये करेंगे, शाम को सोने से पहले ईश्वर को याद करेंगे। और इस तरीके से सबका तरीका अपना अलग अलग है, कोई एक तरीका नहीं है। आप किस तरीके से कर सकते हैं उसी तरीके से करिए। नाम जब भी आप किसी का भी नाम जप करिए, जिसको अपना इष्ट देव मानते हैं आप उसी का नाम जप करिए। किसी का कोई बंधन नहीं है कि आप इसी का नाम करेंगे, किसी का नाम, क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि मैं कण कण में व्याप्त हूँ। हाँ, आपके अंदर, मेरे अंदर, सब में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। तो उसके लिए आपको कोई भी चुनाव करने की जरूरत नहीं। जो आपकी अंतरात्मा कह रही है वही आप स्मरण कीजिए, उसी का स्मरण कीजिए। आप कल बैल बने हुए हैं भले ही, लेकिन बैल बनने के साथ साथ भी काम करते जाइए और भजन करते, स्मरण करते जाइए प्रभु का। किस रूप में करना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है। आप कितने भगवान हैं
अनेक भगवान हैं, अनेकों भगवान हैं। हाँ, मैं बचपन से ही मेरे को ध्यान में आता था कि मुझे बस माता रानी पसंद है। मैं अपनी जब तक मैं कुछ नहीं जानती थी तब भी मैं सोचती थी कि मुझे माता रानी को, शेरावाली को मैंने देखा और मैं खुश हो जाती थी और मेरे आंसू निकलने लगते थे। मैं बड़ी खुश थी कि मुझे माता रानी दिख गई और बड़ा कहीं एक तस्वीर भी देख लेती थी, खुश हो जाती थी। तो मुझे लगता है कि बस मैं माता रानी का ही जाप तब से करती आ रही हूँ, अभी भी मैं वही करती हूँ और मुझे उसी में मन लगता है। आपका जिसमें मन लगता हो आप वो करिए, जहां आपकी अंतरात्मा टिकती हो आप उसी जगह पे टिकिए, लेकिन ईश्वर को मत भूलिए। ईश्वर को हारिए न, हिम्मत विसारिए न राम। आप कभी हिम्मत मत हारिए, साहस को मत खोइए और ईश्वर को, राम मतलब भगवान ईश्वर को कभी मत भूलिए। जिस रूप में आप उनको जानना चाहते हैं, जिस रूप में स्मरण करना चाहते हैं, आप उसी रूप में ईश्वर को स्मरण करिए और अपनी जीवन यात्रा को सुखमय व्यतीत करिए। सब संगी साथियों से बात करिए, सबसे मिलिए जुलिए, सबके साथ उठिए बैठिए। कभी आपको बड़प्पन में मत रहिए, कभी घमंड में मत रहिए। जो कुछ दिया है वो ईश्वर ने दिया है, जहां तक तुमको पहुंचाया है उसने पहुंचाया है। वो हमारी चाह से, हम अपनी हिम्मत से नहीं पहुंचे। हमारी इसमें कोई वो नहीं है कि हम कहाँ बैठे हैं। जहां भी बिठाया है भगवान बिठाता है और उसी के बैठने से, तो उसको हमेशा उसका एहसान मानिए और उस पर भरोसा रखिए कि वो आगे की जिंदगी भी आपकी इसी तरह से गुजारेगा और अच्छे से मुक्ति दिलवाएं भगवान, यहाँ से बुलाएं। और जब तक हम उनका स्मरण करते रहें, जब तक हमें यहाँ रहना है तब तक उनका स्मरण करना है और बहुत अच्छी तरह से अपने आप को सुदृढ़ बना के, आप अपने मन में अगर सुदृढ़ रहेंगे, साहसी रहेंगे, तो आपका जीवन यात्रा भी साहस के साथ चलेगी। आपका अगर हिम्मत अंदर से हार गई, हिम्मत आपने तोड़ दी कि अरे मैं तो बीमार हूँ, अब कैसे करूँ, अरे मेरे तो यहाँ चोट लग गई, अब कैसे करूँगा, अरे मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है, नहीं, ये सब उसी की लीला है। आप उसी लीला को स्वीकार करिए और उसमें भरोसा रखिए, दृढ़ विश्वास रखिए कि जो कुछ कर रहा है वही करा रहा है, मैं उसी के भरोसे हूँ और जैसे ही चलना चाहता है उसमें ही चलूंगा और उसी तरह चलते रहिए। धीमे चलिए, तेज चलिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी दूसरे की नकल करके चलें। आप हैं, मैं हूँ, अपने हिसाब से चलिए और अपने हिसाब से जिंदगी जिए। बस आज आपसे नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे सुन रहे हैं। सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे और सब ईश्वर की शरण में रहें, सब ईश्वर को याद करते हुए दुनिया छोड़ें। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की।